सभी को नमस्ते। हमारी YouTube की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 के गणित के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला अध्याय है संख्या पद्धति। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब हम शुरू में संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अंकों के बारे में सीखते हैं। अंकों से फिर मिलकर संख्याएं बनती हैं और संख्याओं को फिर अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो संख्याओं में पहला जो प्रकार है वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं देखिए, प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो नोट कीजिए, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। नेचुरल नंबर है ये, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाते हैं। यानी जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से अनंत तक ये जाते हैं। ये हमारी प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्याओं को आपको अगर संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है तो हम कैसे करें? बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो चलिए देखते हैं। हम प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। संख्या रेखा से क्या तात्पर्य है कि हम एक रेखा खींचेंगे और इस खींची हुई रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। तो ये पूरा जो हमारे पास सिस्टम आएगा उसे हम संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना कहलाएगा। संख्या रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करने के लिए पहले हमें एक रेखा खींचनी होगी। रेखा खींचने के बाद में इस पर हम अंकों का अंकन करेंगे। प्राकृत संख्याओं में संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, इसलिए हम शुरुआत 1 से करेंगे और फिर समान अंतराल पर हम संख्याएं अंकित करते जाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी क्रम में आगे तक हम इस संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है हमें कि ये जो अंतर है वो सब में समान होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये प्राकृत संख्याओं का अध्ययन किया। अब यहाँ एक सवाल निकलकर सामने आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और बड़ी संख्या अनंत तक है, तो हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जो संख्या हमारी वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं से क्या तात्पर्य है? गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, तो कुछ संक्रियाएं ऐसी थी जो प्राकृत संख्याओं के आधार पर हल नहीं हो सकती थी। तो इसके लिए पूर्ण संख्याओं की विचारधारा को अपनाया गया। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृत संख्याओं में हम 0 को और ऐड कर लें और जोड़ लें तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे हम लिख सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी प्राकृत संख्याओं में हमने 0 को और ऐड कर लिया। ठीक है बच्चों, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, 0 और ऐड कर लिया हमने। देखो 1 2 3 4 5 और इस तरह से हम जाते थे अनंत तक। तो ये तो थी हमारी प्राकृत संख्या। अब इसमें हमने इससे पहले 1 से पहले 0 और इसमें सम्मिलित किया, तो ये जो नंबर हुए वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। ये यहाँ से अब 0 से प्रारंभ होता है और ये संख्या अनंत तक जाती है। यहाँ एक सवाल उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ी हम कह ही नहीं सकते क्योंकि अनंत तक ये संख्या होती हैं। तो अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, तो ये भी बहुत आसान है। शुरुआत हम 0 से करेंगे और उसके बाद में समान दूरी पर 1 2 3 4 5 इसी क्रम में आगे इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरे नंबर की संख्याएं आती हैं उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो लिख लीजिए आप, तीसरे नंबर की जो संख्या है हमारी पूर्णांक संख्याएं। नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। क्या हुआ कि जैसे जैसे संक्रियाएं बढ़ती गई तो समस्याएं बढ़ती गई। कुछ समस्याएं ऐसी थी कि उन समस्याओं का हल हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के आधार पर नहीं कर सकते थे। तो इसी कारण तीसरे नंबर की जो अवधारणा है वो हमारे सामने आई पूर्णांक संख्याओं की। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो समझो इसको बच्चों आप। मान लीजिए मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ, एक रेखा, और यहाँ पे हमने बीच मध्य बिंदु में 0 अंकित किया और 0 के दाहिनी ओर, दाईं ओर, इधर हम बढ़ते हैं दाईं ओर, तो इधर लिखते हैं 1 2 3 4 और ऐसे 5 6 अनंत तक जाते हैं। अब 0 से इधर बाईं ओर, इधर बोलेंगे हम बाईं और इस तरफ संख्याओं को हम माइनस में लिखते हैं, यानी कि ऋणात्मक में, समान दूरी पर। -1 के बाद में -2 -3 -4, तो अनंत तक इधर। ये जो हमारे को संख्या प्राप्त हुई, यानी 0 के दाहिनी ओर की संख्याएं और 0 के बाईं ओर की संख्याएं, इन सभी समूहों को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए 0 के अगर हम आगे बढ़ते हैं दाहिनी ओर, तो यहाँ हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। धनात्मक संख्याएं। ऐसे हम 0 से अगर बाईं ओर बढ़ते हैं तो इधर हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है।
पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो, पहले हमने जो समूह लिया, एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं जाती थी, यानी यहाँ से ये थी हमारी प्राकृत संख्याएं। फिर हमने इसमें शून्य और ऐड किया, ये थी हमारी पूर्ण संख्याएं। और जब इसमें ऋणात्मक संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया गया तो ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमें अगर इन्हें संख्या रेखा पर लिखना हो तो बहुत आसान है, ये हमने पहले बता दिया है कि मध्य में शून्य लिखेंगे और शून्य के दाईं ओर हम जाते हैं तो धनात्मक संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है, समूह प्राप्त होता है। इधर अगर हम शून्य के बाईं ओर आते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। इस प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य भी सम्मिलित है इसमें, तो ये जो समूह बनेगा वो पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे अब इसमें प्रश्न उठे कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो यह बता पाना असंभव है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अनंत हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी संख्या आप अनंत मानते हो अंतिम संख्या, उसमें एक और जोड़ देंगे तो हमारे पास अगली संख्या आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार जीरो से अगर इधर जाते हैं तो इधर भी अनंत तक संख्याएं जाती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या बता पाना मुश्किल है। अब देखिए, अगली जो संख्या है हमारी परिमेय संख्या है। इसके बाद में भी कुछ समस्या है जिन्हें हम परिमेय संख्याओं के आधार पर समझेंगे।